ऑब्जर्वर डॉन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं रविंद्र और आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं। पुष्कर जी, आपका ऑब्जर्वर डॉन पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। उत्तराखंड एक बार फिर से आपदा उसे देखना पड़ा है, इसे लेकर के क्या तैयारियां हैं, किस तरीके के कदम सरकार उठाने जा रही है? नहीं, हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से जब से हमें पूर्वाभास हुआ कि पूर्वानुमान आए कि जो है इस प्रकार की आपदा आने वाली है, इसमें अतिवृष्टि होने वाली है, हमारा सारा शासन, हमारा सारा प्रशासन, क्योंकि हमने लगातार हाई पावर कमेटी की बैठक करी और ज़रूरी जो भी इंतजाम थे हर ज़िलों में और प्रदेश के स्तर पर जो करने थे हमने करे। यात्रा से संबंधित काम किए और जो ज़रूरी NDRF, STRF, सेना के लोग, BRO के लोग, विभिन्न जो हमारे एजेंसियां हैं उन सब, ITBP, उन सब एजेंसियों से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करी कि जो है सारे लोग तैयार रहें। और उसका परिणाम भी हुआ कि आपदा आई और क्योंकि पहले से इतना अलर्ट था, उसके कारण से जो बहुत नुकसान हो सकता था वो नुकसान कुछ कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं, जन हानि हुई है, पशुओं की हानि हुई है, सार्वजनिक स्थानों की हानि हुई है, किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। उस सब के लिए हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जो ज़रूरी इंतजाम है सभी करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को मेडिकल की सुविधा ऐसे समय में मिल जाए, ऐसे समय में उनको खाद्यान्न मिल जाए, जो सड़कें बंद हैं वो सड़कें खुल जाएं, जल्दी से जल्दी जो मार्ग हैं सुचारू रूप से चालू हो जाएं, उस काम में लगे। जो यात्री हमारे यहाँ पर फंसे हुए हैं उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके सभी को। और उधर गढ़वाल क्षेत्र में हमारी 4 धाम यात्रा चूँकि एक आध दिन में मौसम सही होते ही पूरी तरह से चालू हो जाएगी। हमारा जनहानि भी हुई है, तो राहत पैकेज की कोई बात चल रही है? देखिए, जो ज़रूरी है वो कर रहे हैं। हमने प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपया हमने कहा है कि हमारी सरकार देगी। इसके अलावा अभी जो घर इत्यादि टूट गए हैं उसके लिए भी कुछ प्रावधान किया है। 1,09,000 रुपये का पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में 95,000 का। इसी प्रकार से जो पशुओं की हानि हुई है उसके लिए भी बकरी से लेकर भैंस, गाय सभी के लिए हमने व्यवस्था करी है। और 5,000 रुपया हमारी सरकार प्रत्येक जिनके घर का सामान ख़राब हो गया है, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करी है। मौसम विभाग की अभी भी चेतावनी है कि अगले 24 घंटे क्रिटिकल हो सकते हैं, तो उसको लेकर के कोई खास तैयारी? उसके लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार बैठे हुए हैं। मैं स्वयं कैंप कर रहा हूँ और आज मैं बहुत सारे स्थानों पर, पूरे प्रदेश का मैंने आज हवाई सर्वेक्षण भी किया है, हवाई निरीक्षण किया है और शाम से मैं आज लगातार 4-5 बजे से लगातार जो है बहुत विभिन्न स्थानों पर जा रहा हूँ और स्वयं जाकर देख रहा हूँ कि कैसे उसको किया जाएगा। सभी लोगों को जो है उसके लिए निर्देशित भी किया है। सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। धामी साहब, मौका तो राजनीतिक सवाल पूछने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हरीश रावत लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो ज़मीनी स्तर पर जो आपदा को लेकर के हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वो तो आप स्वयं देख रहे होंगे मैं कितना एक्टिव हूँ। और हरीश रावत जी से मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उनकी सरकार को पूरी दुनिया ने देखा है, हिंदुस्तान भर ने देखा है उन्होंने किस प्रकार का काम किया है। बड़ी बड़ी बातें करना उनका काम है और हमारा काम बड़ी बड़ी बातें करना नहीं है। हम कम बोलते हैं लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। चुनाव को भी कम समय है, तो चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ? नहीं, हमारी तैयारी अभी चुनाव को लेकर नहीं है, अभी उत्तराखंड के विकास को लेकर है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने को लेकर है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता सब कुछ देख रही है। ये उनका भय है जो हरीश रावत जी बार बार हम लोगों के बारे में बोलते हैं। उनको अपने बारे में देखना चाहिए, कहाँ पंजाब में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ हो गए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, वो सारी जनता देख रही है। 2022 में अगर फिर से बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और मैंने कभी किसी चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ी, किसी पद की लड़ाई कभी मैंने कोई दावा नहीं किया। मेरी पार्टी ने मुझे जो काम दिया मैं वो काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धामी साहब आप। धन्यवाद। तो ये थे ऑब्जर्वर डॉन पे पुष्कर सिंह धामी, जो बता रहे थे उन्हें पद का कोई लालच नहीं है और आने वाले चुनाव को लेकर के उन्होंने पूरी कमर कस ली है। हल्द्वानी से रविंद्र कुमार, ऑब्जर्वर डॉन।